ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संस्मरिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कितने सौभाग्यशाली हम लोग जो रोज श्रीमद् भागवतम का संग मिलता है। बड़े जन्मों के पुण्य जब एकत्रित हो जाते हैं तब व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम का शरण मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। कितने लोग मिल रहे हैं, कितने लोग श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर पा रहे हैं? बहुत ही कम लोग। तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। श्रीमद् भागवतम और भगवान में भेद नहीं, हमने पहले ही पढ़ा है ना। जो है श्रीमद् भागवतम और भगवान एक ही है। ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है श्रीमद् भागवतम। लोग एक आता है जिसमें कहते हैं 1.3.40, इसमें कहते हैं इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि निःश्रेयस्यास लोकस्य धन्यम स्वस्ति अयनम महतः। श्रीमद् भागवतम नामक यह ग्रंथ श्री भगवान का साहित्य अवतार है जिसे श्री भगवान के अवतार व्यासदेव ने संकलित किया है। यह सभी मनुष्यों के परम कल्याण के निमित्त है और यह सभी प्रकार से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। तो इसे स्वयं भगवान के अवतार व्यासदेव ने इस संसार में अवतरित कराया है। क्योंकि हम लोग क्या है, बद्ध है ना। हम सब जो है कलयुग के जीव हैं। हम तो क्या सब भूल जाते हैं, हमको याद तो रहता नहीं है। इसलिए भगवान ने व्यवस्था करी कि व्यासदेव के माध्यम से इस भागवत ज्ञान का इस संसार में अवतरण कराया। तो माया मुग्ध जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवेरे कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। माया से मुग्ध है ना हम लोग, माया में खेलते हैं, माया द्वारा विचलित रहते हैं, माया द्वारा कंफ्यूज रहते हैं, माया के आकर्षण में रहते हैं, माया के इल्यूजन में रहते हैं, है ना, भ्रम में रहते हैं, इंद्रिय सुख की कामना करते हैं। ये सब माया जनित होता है ना। तो माया माया मुग्ध जीव ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, उसको कृष्ण का ज्ञान स्वतः हो ही नहीं सकता।
कौन स्वतः कृष्ण के चरण में बैठा है, कोई भक्ति कर रहा है? नहीं। किसी से भी पूछ लो, भगवान का नाम तो लेते ही नहीं। भगवान है कौन, अभी तो उसी में ही डिबेट चल रही है संसार में कि भगवान है कौन। कृष्ण है, शिव है, विष्णु है, दुर्गा है, कौन है? मेरे गुरुदेव हैं। अपने अपने गुरुदेव को भगवान बना के बैठे हैं लोग। कृष्ण अवतार है, कई लोग हमारे गुरुदेव तो कृष्ण का अवतार है। अरे कृष्ण का अवतार है तो देखो, अगर उनके चरणों में चिन्ह है तो ठीक है, अगर उनकी भुजाएं घुटनों तक हैं लंबी, तब तो कृष्ण के अवतार है, नहीं तो नहीं। अजान लंबित भुजान, ये गुण है जो भगवान के अवतार होते हैं, उनकी भुजाएं लंबी होती। हम लोग बिलासपुर गए थे, वहां पे एक मंदिर है थोड़ा आगे में ना, एक पहाड़ी के ऊपर प्रभु श्री राम का मंदिर है। उसमें जो भुजाएं हैं ना प्रभु श्री राम की, वो घुटनों तक ऐसी लंबी भुजाएं हैं। हम देख के आए वहां पे, बहुत लंबी भुजाएं हैं। तो भगवान की, चैतन्य महाप्रभु की, सबकी भुजाएं जो होती हैं वो लंबी होती हैं। जो भगवान होते हैं उनकी अजान लंबित भुजान, भुजाएं लंबी होती। तो अगर किसी गुरुदेव भगवान हैं तो उनको प्रश्न पूछना चाहिए, क्या गुरुदेव आपकी भुजाएं दिखा दो, चलो नापते हैं, क्या घुटने से लंबी हैं, या घुटने तक भी पहुंच जाए तो भी मान लेंगे। क्या आपके चरणों में चिन्ह है? चिन्ह तो नहीं है। यद्यपि गड्ढे और अन्य अन्य गंदगी जरूर होगी, लेकिन चिन्ह तो नहीं होंगे भगवान के चिन्ह। तो भगवान के चरणों में, एक चरण में 11 चिन्ह हैं और दूसरे चरण में 8 चिन्ह हैं। टोटल 19 चिन्ह चिन्ह हैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों। तो इसी प्रकार राधा रानी के भी चरणों में चिन्ह है। तो जो चिन्ह होते हैं तभी भगवान कहलाते हैं, लेकिन कोई भगवान नहीं है। कृष्ण स्वयं भगवान है और कोई भगवान नहीं है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है और कोई भगवान नहीं। तो अगर कोई क्लेम कर रहा है तो उसे आप सीधा सीधा मना कर सकते हैं। और जो शक्ति कृष्ण में है वही शक्ति श्रीमद् भागवतम, अभिन्न है भगवान का नाम, भगवान और भगवान का ये ग्रंथ, तीनों में कोई भेद नहीं। तो हमें कृष्ण के समान श्रीमद् भागवतम को मानना चाहिए। और कृष्ण की जितनी पूजा होती है, जितनी रिस्पेक्ट होती है, उतनी ही रिस्पेक्ट श्रीमद् भागवतम की भी होनी चाहिए। तो इसके लिए, रिस्पेक्ट के लिए, ऐसा नहीं कि केवल रख दिए बाजू में पड़ी हुई है, हैं? कभी ना खोल रहे हैं, ना उसको पढ़ रहे हैं, ना उसको जीवन में उतार रहे हैं। पड़ी है, केवल अगरबत्ती लगा के छोड़ दे रहे हैं। हाँ प्रभु, हम तो भगवान मानते हैं उसको, इसलिए कभी छेड़ते नहीं है। ऐसा नहीं है। बोलेंगे तो शब्दों को, जब हमारे कान में जाएंगे शब्द, तब भगवान प्रवेश करेंगे ना। भगवान हमारे हृदय तक कैसे जाएंगे? जैसे ही भगवान का ये ग्रंथ शाब्दिक अवतार है, वो सारे के सारे शब्द हमारे कानों के माध्यम से हृदय तक जाएंगे, तब भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे। तब विक्रीडितम कृष्ण नृणाम परम मंगलम, है ना। कर्ण पीयूषासाध्याय त्यजन्ते अन्य स्पृहम जना। तब विक्रीडितम कृष्ण, आपकी ये जो कथाएं हैं हे कृष्ण, तब विक्रीडितम कृष्ण नृणाम परम मंगलम, ये सभी मनुष्यों के लिए परम मंगलकारी है। ये श्रीमद् भागवतम सबके लिए परम मंगलकारी है। इससे अधिक मंगल और कोई कर ही नहीं सकता। श्रीमद् भागवतम का अगर किसी को आपने ज्ञान दे दिया, श्रीमद् भागवतम का अगर किसी को आपने संग दे दिया, तो इससे बड़ा कोई भी जीव दया नहीं है। जीवेरे द्वारा दया, है ना। जीव की सबसे बड़ी दया क्या है? अगर आपने उसको कृष्ण प्रेम दे दिया, कृष्ण का नाम दे दिया, कृष्ण की भक्ति दे दी, तो इससे बड़ी दया कोई भी नहीं। ना ही किसी को धन देने की दया बड़ी है, ना ही किसी की मदद करने की दया बड़ी। अरे प्रभु, गरीब को तो क्या पहले खाना चाहिए ना, खाना के बगैर थोड़ी कोई वो भजन कर सकता। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो खाना दो, लेकिन साथ में भगवान का नाम भी दो, हरे कृष्णा भी दो। बिना हरे कृष्णा के तो अन्न भी मत दो, कुछ मत दो, जब तक हरे कृष्णा नहीं।
हरे कृष्णा कराइए। और ये सबसे बड़ा मंगलकारी जो है, निर्णाम परम मंगलम, जो सबसे परम कल्याणकारी कार्य है, ये श्रीमद् भागवतम, भगवान की कथा, वो दीजिए लोगों को। और क्या है? कर्ण पीयूष आसाध्याय, ये कर्ण, कानों के लिए बहुत ही मतलब अमृतमय है। कर्ण को बहुत रसायन मिलता है इसमें। कर्ण को बड़ा संतुष्टि, कानों को उसमें बड़ा आनंद आता है जितना भगवान के बारे में सुनते हैं। कर्ण पीयूष आसाध्याय त्यजन्ते अन्य स्पृहाम जना। और जैसे जैसे हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं, अन्य अन्य सारी स्पृहा, इच्छा खत्म होती चली। अन्य स्पृहा खत्म होती, अन्य, भगवान की स्पृहा नहीं, भक्ति की स्पृहा नहीं, नाम जप की स्पृहा नहीं, सुनने की स्पृहा नहीं। सुनने की स्पृहा तो और बढ़ती जाती, इच्छा बढ़ती चली जाती, और सुनूं भगवान के बारे में, है कि नहीं? भगवान के अद्भुत कार्य के बारे में और सुनना चाहिए, और ग्रहण करना चाहिए। तभी तो जो साधु होते हैं, सभी जो भक्त होते हैं, वो भगवान की कथाओं को छोड़ते नहीं। जितना भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न होती है, उतना ही हमें कृपा मिल रही है, ये मानना चाहिए। ये भगवान की कृपा है, वैष्णवों का आशीर्वाद है कि मेरी रुचि श्रीमद् भागवतम में लग जाए। लेकिन जब परीक्षित महाराज शरीर छोड़ने वाले थे, तो पहले ही उन्होंने बोल दिया, अगर मेरा दोबारा जन्म हो तो एक काम करना, मेरी ये 3 इच्छाएं हैं, है ना, 3 इच्छाएं हैं, ये मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। क्या 3 इच्छा थी? वो कहते थे कि मेरी भक्ति भगवान में रहे, सदा सदा मैं भगवान का भक्त बना रहा हूं, ऐसी मेरी इच्छा है ना। श्री कृष्ण में मेरी पूरी आसक्ति बनी रहे, ऐसी स्थिति रहे, और भक्तों की संगति प्राप्त हो हमेशा। अगर मेरा दोबारा जन्म हो तो श्री कृष्ण में मेरी आसक्ति बनी रहे, और भक्तों का संग बना रहे मेरे जीवन में, और समस्त जीवों से मेरी मैत्री भाव बनी रहे। ये परीक्षित महाराज की इच्छा थी, अभिलाषा थी कि मेरा अगर दोबारा जन्म हो जाए तो ये चीजें होनी चाहिए। ये नहीं मांगा कि मेरे को राज्य मिल जाए, चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊं, मैं पावरफुल बन जाऊं, मैं ऐश्वर्यशाली बन जाऊं, ये इच्छा नहीं करी उन्होंने। और हम रोज भगवान से क्या इच्छा मांगते हैं कि तन मन धन सब है तेरा, तेरे को, तेरा तुझको अर्पण, है ना। और क्या बोलते हैं कि अपना क्या दुख दूर करे, हैं क्या क्या मांगते हैं हम रोज आरती में, नहीं भूल रहा हूं। तो हम रोज मांगते हैं कि भैया मेरा तकलीफ दूर कर दो, मुझको सब कष्टों से निवारण कर दो, और मेरे जीवन में सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, है ना। तो ये मांगते हैं हम भगवान से, सुख संपत्ति और कष्ट मिटे तन का, ये मांगते हैं हम भगवान से। ये नहीं मांग रहे हैं परीक्षित महाराज। सुख संपत्ति तो छोड़ के आए हैं वो। सुख संपत्ति तो इतनी थी उनके पास जितनी कोई गिन नहीं सकता, उतनी थी। सब त्याग दिया। जिस दिन पता पड़ा कि श्राप मिल गया है, उस दिन सब त्याग दिया, कुछ नहीं रखा अपने पास। राज्य अभिषेक कर दिया पुत्र जन्मजय का, जन्मजय उनके पुत्र, उनको पूरा राज्य दे दिया। पत्नी को छोड़ दिया, अब मैं जा रहा हूं। और उसके बाद जो है बैठ गए गंगा किनारे, शुकताल में। वहां पे ऋषियां आ गए, सब महान महान ऋषि। कि परीक्षित का जन्म जब भगवान आए थे, परीक्षित का जन्म के समय भगवान ने उनकी रक्षा करी थी, तो अब परीक्षित की मृत्यु कैसी होगी ये देखने के लिए सब आ गए। और वो इंतजार कर रहे थे कि मैं करूं तो करूं क्या अंतिम समय में। तब उनको श्रीमद् भागवतम का ज्ञान मिला, जो है महामुनि सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। तो हमें भी ये सौभाग्य मिल रहा है, रोज सौभाग्य मिल रहा है बोलने का, रोज सौभाग्य मिल रहा है सुनने का। इससे बड़ा और क्या हमारे लिए आनंद की बात, और क्या कृपा हो सकती है? जो परीक्षित महाराज ने इच्छा करी थी, वह स्थान हमको मिल रहा है, इससे बड़ी बात और क्या? बहुत ही सुंदर रोज श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे हैं, और इसी सिलसिले में आज आगे बढ़ते हैं हम।
आज कल परसों हमने लिया श्लोक क्रमांक 3 श्लोकों को लिया था, है ना। 15, 16, 17 3 श्लोकों में परीक्षित महाराज के प्रश्न चल रहे हैं। 15, 16, 17 में पूछते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके यह भी बताएं कि ब्रह्मांड भर के गोलकों, स्वर्ग की चारों दिशाओं, आकाश, ग्रहों, नक्षत्रों, पर्वतों, नदियों, समुद्रों तथा द्वीपों एवं इन सबके विविध प्रकार के निवासियों की उत्पत्ति किस प्रकार होती, ये सब कैसे उत्पन्न होते हैं और इनमें जो निवास करने वाले लोग हैं उनकी भी उत्पत्ति कैसे होती है, ये बताइए। फिर 16 में कहते हैं, साथ ही कृपा करके ब्रह्मांड के बाहरी तथा भीतरी विशिष्ट विभागों, महापुरुषों के चरित्र तथा कार्यों और विभिन्न वर्णों एवं जीवनों के चारों आश्रमों के वर्णीकरण का भी वर्णन करें। डिटेलिंग जानना चाह रहे हैं कि जो है ब्रह्मांड के अंदर और बाहर कैसे, क्या विभाग है, कैसे बना है ब्रह्मांड, ये बताओ। महापुरुषों का जीवन बताओ, जो महान महान संत थे उनका जो है जीवनी के बारे में बताओ। जैसे इंद्रदुम, राजा इंद्रदुम की कथा आती है ना, जो गजेंद्र बन गए। फिर जो है राजा चित्रकेतु की का वर्णन आता है, जो भगवान के वृत्तासुर बन के भगवान की प्राप्ति कर लिए, है ना। जड़ भरत महाराज की कथा आती है। तो अनेक अनेक कथाएं आती हैं, महापुरुषों की कथाएं। और आगे कहते हैं, वर्ण और आश्रम का भी डिटेलिंग बताइए। वर्ण आश्रम का क्या उद्देश्य है, क्या मतलब है, क्यों है वर्ण आश्रम। और कहते हैं 17 में, कृपा करके सृष्टि के काल के विभिन्न युगों तथा उन उन सबकी अवधियों का वर्णन कीजिए। मुझे विभिन्न युगों में श्री भगवान के विभिन्न अवतारों के कार्यकलापों के विषय में भी बताइए। युगों का डिटेलिंग बताइए, कौन कौन से युग हैं और उनकी अवधि क्या है, और उन युगों में धर्म क्या है, मेरे को सब बताइए, उनका वर्णन करिए। और युग में अवतार भगवान जो लेते हैं उन अवतारों का भी वर्णन करिए कि कैसे अवतार लेते हैं और वो क्या कार्य करते हैं। तो इस सिलसिले में आज हम अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे, श्लोक क्रमांक 18। तो प्रश्न ध्यान रखेंगे, प्रश्नों के, क्योंकि उत्तर मिलेंगे हमको आगे चल के, सारे उत्तर, है ना। तो ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन हो गया, अब पूरा श्रीमद् भागवतम इसका आंसर हो गया है कि नहीं। तो प्रश्न ऐसे पूछने चाहिए जिससे सबका कल्याण हो। परीक्षित महाराज ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जिससे सबका कल्याण। तो क्रमांक 18 क्लियर है। श्लोक क्रमांक 18, अध्याय 8, स्कंद 2, साथ में दोहराएंगे। नृणाम साधारणो धर्मः नृणां साधारणो धर्मः सविशेषश्च यादृशः सविशेषस्य यादृशः श्रेणीनां राजऋषीणां च श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मः कृच्छ्रेषु जीवताम् धर्मः कृष्णेषु जीवताम् नृणां साधारणो धर्मः सविशेषश्च यादृशः श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मः कुक्षेषु जीवताम् नृणां साधारणो धर्मः नृणां साधारणो धर्मः सविशेषश्च यादृशाः नृणां राजर्षीणां च
श्रेणीनां राजऋषीणां च धर्माकृच्छेषु जीविताम् धर्मकृतेषु जीवताम् निराम साधारणो धर्मः निरामं साधारणो धर्मः स विशिष्ट यादृशः विशिष्टयादृशः श्रेणीनां राजऋषीणाम् श्रेणीनां राजऋषीणां च धर्मकृतेषु जीवताम् गलत बोल धर्मः कृतेषु जीवताम् हरे पढ़िए। निराम नीनां साधारणो धर्मः सविशेष यागस्य स विशिष्टयादृशः श्रेणीनां राजर्षीणां च श्रेणीनां राजऋषीणां च धर्मकृच्छ्रेषु जीवताम् धर्मकृतेषु जीवताम् अनुवाद। कृपा करके यह भी बताइए कि मानव समाज के सामान्य धार्मिक संपर्क सूत्र क्या हों, धर्म में उनके विशिष्ट कर्तव्य क्या हों, सामाजिक व्यवस्था तथा प्रशासकीय राजकीय व्यवस्था का वर्गीकरण तथा विपत्तिग्रस्त मनुष्यों का धर्म क्या हो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण। तो यहाँ श्लोक में कह रहे हैं निर्णाम साधारणो धर्म। निर्णाम मीन्स मनुष्यों का, मानव समाज का, जो जनरल मनुष्य होते हैं उनका साधारणो धर्म, उनका साधारण धर्म क्या है। साधारण धर्म मीन्स सामान्य धर्म क्या है मनुष्यों का, ये बताइए। और कह रहे हैं सविशेषश्च यादृशः, और विशेष धर्म क्या है। विशेष धर्म मीन्स कभी आपातकाल आ जाता है तो आपातकालीन धर्म जो होता है, तो आपातकालीन विशेष धर्म, या कहीं कहीं विशेष धर्म अलग अलग बताया गया है। कुछ जैसे विशेष कुल के लोग होते हैं, या कोई विशेष जिन्होंने अपना कुछ संकल्प लेके बैठे हुए हैं, ऐसे विशेष स्थिति में उनका धर्म क्या होना चाहिए, हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। यादृश, उनके प्रकार बताइए, डिटेल में उनके विभाग बताइए, कितने कितने विभाग हैं, कैसे डिटेलिंग है, उनका धर्म क्या है, ये बताइए। और क्या करें, श्रेणी नाम राज ऋषि नाम च। श्रेणी नाम मीन्स तीन वर्णों का, तीन वर्ण कौन से, ब्राह्मण वैश्य और शूद्र, इन तीन वर्णों का भी धर्म बताइए। और राज ऋषि नाम, क्षत्रिय धर्म क्या है वो बताइए। मीन्स बेसिकली चारों धर्म बताइए, है ना। श्रेणी नाम में तीन धर्म आ गए, और राज ऋषि नाम में एक और चौथा जो क्षत्रिय धर्म है वो भी आ गया, वो बताइए, सब डिटेलिंग बताइए। और क्या करें, धर्म कृच्छेषु जीवताम, जीवों का कृच्छेषु दुखी अवस्था में, कृच्छेषु
मीन्स जब दुखी हो, कोई विपत्ति में आ पड़ा हो, तो समस्त जीवों का धर्म क्या है वो भी बताइए। तो कृच्छेषु मीन्स या तो आपातकाल आप नीचे भी जोड़ सकते हैं कृच्छेषु में, और जो विशेष धर्म है जैसे मैंने बताया कोई विशेष परिस्थितियां होती हैं, कोई सिलेक्टिव स्थिति परिस्थिति होती है ना। किरात हूण स्त्री, इस तरह का एक श्लोक हमने पढ़ा था जिसमें जो है ना पहाड़ के लोगों रहने वाले हूण जो हैं वैसे लोगों के लिए, स्त्रियों के लिए, सभी के लिए भगवान की प्राप्ति हो जाती है, उसमें हमने ये पढ़ा था। तो ये विशेष अलग प्रकार के लोग हैं जो सामान्य मनुष्य नहीं है, इनकी रहन सहन, इनकी ज्ञान, इनकी सब कुछ अलग चलता है। तो ऐसे विशेष लोगों का धर्म बताइए। तो हो सक ये ऊपर विशेष जो है ये बहुत जगह सेट हो जाता है, विशेष धर्म बताइए, सिलेक्टिव स्पेशल धर्म बताइए। और नीचे कृच्छ्रेषु मीन्स जब दुखी अवस्था में हो, जब विपत्ति काल आ गया हो, कोई ऐसी घटना हो गई हो कि अब तो रास्ते नहीं है, क्या करूं, तो उसे विशेष धर्म का। तो इस प्रकार धर्म के वर्गीकरण और विशेष धर्म और सामान्य धर्म, क्षत्रिय धर्म, वर्णाश्रम धर्म, ये पूछ रहे हैं। चारों वर्ण के क्या धर्म है वो बताइए। तो तात्पर्य की पहली लाइन में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मनुष्यों की सभी श्रेणियों का, चाहे वे कोई या कुछ भी हो, सामान्य धर्म भक्तिमय सेवा है। सीधा सीधा एक लाइन में श्रील प्रभुपाद ने आंसर लिख दिया कि सामान्य धर्म कोई भी क्यों ना हो, मनुष्य की श्रेणी कहीं की भी, कैसे भी श्रेणी का क्यों ना हो, वो चाहे वे कोई या कुछ भी हो, चाहे वे कोई भी हो या वे कुछ भी हो, अगर मनुष्य है, कोई भी हो और कुछ भी हो, किसी भी परिस्थिति में उसका सामान्य धर्म क्या है? भक्तिमय सेवा। ये सामान्य धर्म है। धर्म बेसिकली आत्मा का धर्म होता है ना। शरीर तो छूट जाता है, शरीर तो परमानेंट है नहीं हमारा, तो शरीर को तो छोड़ ही दो। जो हम हैं, हमारे अस्तित्व क्या है? हम तो आत्मा है। तो आत्मा का धर्म क्या कहलाएगा? आत्मा सदा सदा बनी रहती, जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हमारा स्वरूप ही क्या है? हम कृष्ण के नित्य दास हैं। ये हमारा स्वरूप, हमारी पहचान है, बेसिकली हमारी आइडेंटिटी है। अगर व्यक्ति को आइडेंटिटी नहीं मालूम, अपने बारे में ही नहीं मालूम मैं कौन हूं, तो वो कैसे अपने धर्म के बारे में बता पाएगा कि मेरा धर्म क्या? जब सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से सबसे पहले मिले तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि मैं कौन हूं? के आमी के में आमाए जारे त्रापत्रय, यहाँ नहीं जानी के में हित है। मैं नहीं जान रहा हूं कि मैं कौन हूं। के आमी, मैं कौन हूं? के में आमाए जारे त्रापत्रय, मैं क्या कर रहा हूं इस संसार में और क्यों दुख झेल रहा हूं इस संसार में, इतना दुखी क्यों हो रहा हूं इस संसार में, बताइए। आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक, ये तीन प्रकार के ताप मेरे जीवन में क्यों है? सभी के जीवन में होते बेसिकली, दुख तो सबके जीवन में। कह रहे मैं इस संसार में क्यों हूं, क्यों दुखों को झेल रहा हूं, और मेरा अस्तित्व क्या है? के आमी यह नहीं जानी के में हित है। जब मैं यही नहीं जान रहा हूं तो अपना हित कैसे जान लूंगा कि मेरा हित किसमें है? लोगों को लगता है शायद मेरा हित जो है बढ़िया बढ़िया शरीर की देखभाल करने में है कि नहीं। शरीर को सबसे ऊपर रखा जाता है ना। अपनी सुंदरता, अपनी प्रेजेंटेशन, अपने जो है वस्त्र इत्यादि इत्यादि, इसको सबसे ऊपर रखा जाता है। लोग आजकल बोलते हैं अपने आप से, हम पिक्चरों में भी दिखाया है, मैं अपनी फेवरेट हूँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ, मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, मैं अपने आप को ही देखती हूँ, मैं अपने आप को पसंद करती हूँ। अरे किसको तुम हो कौन, पहले ये तो बताओ। वो अपने शरीर को देखभाल कर रही है, वो अपने शरीर को पसंद कर रही है, वो अपने शरीर की कितनी पूरा जीवन आजीवन क्रीम पाउडर लगाया, क्रीम पाउडर लगाया, कुछ भी हुआ शरीर के प्रति इतना ज्यादा लोग संवेदनशील हो जाते हैं कि शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं।
और जब अंतोदगत्वा बीमारी, बुढ़ापा आ जाता है, तब वही शरीर साथ छोड़ देता है। आज जो हमारे आस पड़ोस में हैं, जो चले गए हैं, दादा परदादा, उनके पिताजी सब थे ना किसी न किसी समय, वो आप आज तो नहीं है, चले गए। तो ये देख के व्यक्ति को सीखना चाहिए कि सबकी एक न एक दिन मृत्यु होगी, सबको एक न एक दिन बूढ़ा होना है, सबको एक न एक दिन बीमार होना है। जिसको भी आज देख रहे हैं जो बेचारा चल नहीं पा रहा है, लाठी लेके चल रहा है, तो ये देखना चाहिए कि मैं भी एक दिन ऐसा ही हो जाऊंगा। हमारे में कोई विशेषता थोड़ी है। आप क्या कोई अमृत पी के आए ऊपर से, या कोई सोमरस भेजा है इंद्रदेव ने? अरे हम आपको सोमरस भेज रहे हैं, सदा सदा जवान बना रहोगे, ऐसा तो नहीं होने वाला। बुढ़ापा भी आएगा, बीमारी भी आएगी, मृत्यु भी आएगी। तो व्यक्ति को समझना चाहिए कि मेरा धर्म क्या है, मुझे करना क्या है। मैं इस शरीर का पालन करने के लिए थोड़ी पैदा हूं। ये शरीर मुझे क्या केवल भोगने के लिए मिला है? इसलिए मिला है शरीर? नहीं। शरीर का उद्देश्य क्या है? भगवान की। क्या है धर्म व्यक्ति का? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? जो भगवान ने आदेश दे दिए। असली धार्मिक सिद्धांतों का निर्माण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा किया जाता है ना। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, न वै विदुर ऋषयो न अपि देवो न सिद्ध मुखया असुरा मनुष्य कुतो न विद्याधर चारण दया। मीन्स ये केवल भगवान का धर्म जो है ना, वो भगवान के द्वारा ही जो बताया गया है वही भगवान का धर्म है, और कोई नहीं है। पूर्णतया सतोगुणी महान ऋषि तक भी जो सर्वोच्च लोकों में स्थान पाए हुए हैं, वे भी असली धार्मिक सिद्धांतों को सुनिश्चित नहीं कर सकते। ना ही देवतागण, ना ही सिद्धलोक के नायक, और ना तो असुर, सामान्य मनुष्य, विद्याधर तथा चारणों का तो बात ही क्या। जब महान ऋषि जो ऊपर के प्लैनेट्स में रहते हैं, जनलोक, तपलोक, महरलोक में रहते हैं, वो तक धार्मिक सिद्धांतों का पूर्णतः निश्चित नहीं कर पाते कि धर्म क्या है, तो फिर मनुष्य, असुर और देवताओं की तो बात ही छोड़ दो। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने बताया वही धर्म है, और कोई धर्म नहीं है। अन्य अन्य आज की डेट में लोग नए नए सिद्धांत बना के बैठे हैं अपने जीवन में। ओ जी हमारा धर्म है, हम तो गाय काट के खाएंगे। ओ जी हमारा धर्म है, हम तो कुत्ता खाएंगे, हम तो ये खाएंगे, हम तो वो खाएंगे। हम किसी को नहीं मानते हैं, वी आर एथिस्ट। हम कोई भगवान को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते। अरे भगवान को नहीं मानने के लिए भी तुम भगवान का इस्तेमाल कर रहे हो। भगवान को नहीं मानने के लिए भी आप भगवान शब्द का यूज कर रहे हो। ऐसी कौन सा शब्द है जो एथिस्ट को बता सके कि एथिस्ट कौन है? वो भगवान का आधार लेके कहते हैं हम भगवान को नहीं। अपनी उत्पत्ति का तो पता नहीं, लेकिन भगवान को नहीं मान रहे, ये जरूर। आप अपने आप को मत मानो जी। तो इस प्रकार आपातकाल क्या है और सामान्य धर्म क्या है? आपातकाल में देखा गया, आपातकाल मतलब क्या स्थिति मान के चले, जहां सपोज करो किसी के प्राण निकल रहे हैं ना, आज मेरी मृत्यु होने वाली है, सपोज करो किसी की भी ऐसी स्थिति आ गई, आज तो प्राण ही निकल जाएंगे, तो आपातकाल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आज अगर हमने किसी को बता दिया प्रभु आज आपका बस 2 बजे तक का टाइम है, 2 बजे आपके प्राण निकलने वाले हैं, तो क्या करेगा वो? हड़बड़ हड़बड़ में सारे, अरे बाप रे आज तो आपातकाल हो गया, आज तो दूसरी सेवाएं बंद हो जाएंगी हमारी, आज केवल और केवल विशेष धर्म को अपनाया जाएगा। नाम जप चालू कर देगा व्यक्ति, भगवान की आरती कीर्तन करना चालू करेगा, प्रसाद पाएगा, है ना, भगवत गीता भागवतम पढ़ना चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि आज उसे 2 बजे उसके प्राण जाने वाले। अच्छा आज कोई ऐसा लग रहा है आज हम कोई मरने वाला है? ऐसा कोई इस किसी को आभास है? नहीं। नहीं प्रभु आज तो नहीं मरेंगे हम। 2-4 दिन तो और चलेंगे, कल मरेंगे, परसों मरेंगे, कब मरेंगे हम?
2-5 साल बाद मर जाएंगे। लेकिन जिस दिन भी मरेंगे, किसी न किसी दिन तो मरेंगे। तो जिस दिन मरेंगे उस दिन क्या बोलेंगे, हम आज मर रहे हैं। उस दिन भी आज ही होगा ना वो। जिस दिन जाएंगे, जिस दिन प्राण छोड़ रहे होंगे, उस दिन क्या बोलेंगे, आज मेरा अंतिम दिन है, बस अब मैं आज छोड़ के जा रहा हूं। तो वो भी तो आज ही है, और आज भी आज है, रोज आज है। जब मरेंगे, जब प्राण छूटेगा, वो आज ही होगा। तो आज की स्थिति भी आपातकालीन स्थिति है। आपातकालीन स्थिति में हमें फटाफट भगवान की शरण में जाना चाहिए और भगवान की पूजा भक्ति करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी भी प्राण चले जाएंगे, प्राण जाने वाले हैं, है ना। बैठे हम मरणासन में बैठे हैं। परीक्षित महाराज पूछते थे, जो 7 दिन में मरने वाला है और जो 7 दिन में नहीं मरने वाला है, उन दोनों के लिए क्या करने योग्य है? तो उत्तर देते हैं सुखदेव गोस्वामी, उनको श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य इच्छता भयम। क्या करते हैं? जो व्यक्ति, सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या है? तस्मात् भारत सर्वात्मा, हे परीक्षित महाराज, सभी के लिए यही स्तुति कही गई है कि सबको क्या करना चाहिए? भगवान ईश्वरो हरि, भगवान ईश्वर के, हरि के शरण में जाना चाहिए। कीर्तितव्यश्च, उनका कीर्तन, उनका नाम जप करना चाहिए, है ना। श्रोतव्य, उनके बारे में सुनना चाहिए। और स्मर्तव्य, और स्मरण करना चाहिए। इच्छता भयम, ये करने से सारे भय व्यक्ति के चले जाएंगे, उसके अंदर कोई भय नहीं बचेगा। मरने का भय, परिवार का भय, है ना, संपत्ति का भय, अन्य अगली योनि का भय, सब छूटने का भय, कोई भय नहीं रहेगा जब हम भगवान हरि। हरि का अर्थ क्या है? हरि का अर्थ क्या है? सर्व अमंगल हरे, प्रेम दिया हरे मन, है ना? ये साक्षात जो है ना, चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं हरि का अर्थ क्या है। हरि शब्द नाम अर्थ, हरि शब्द नाना अर्थ दुई मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे, प्रेम दिया हरे मन। सर्व अमंगल हरे, प्रेम दिया हरे मन, ये हरि का अर्थ है। हरि मतलब कौन? जो अमंगल को हर लेते हैं, सर्व अमंगल हरे, और प्रेम दिया हरे मन। इसका क्या अर्थ? इसका अर्थ ये है, वो हमारा मन हर लेते हैं, चित्त चोर है ना, चित्त चुरा लेते हैं और अपना प्रेम दे देते। प्रेम दिया हरे मन, मन हर लिया और अपना प्रेम दे दिया। कोई बोलता है ना, मेरा तो भाई पूरा दिल ही ले गया हो, अब मेरे को कुछ और दिमाग में आ ही नहीं रहा, मेरे दिल दिमाग में वही छाया हुआ। तो इस प्रकार भगवान जो है ना, एक तो अमंगल हर लेते हैं सब, और हमारा हृदय भी हर लेते हैं, और हमारे हृदय में अपना प्रेम दे देते हैं। ये है हरि का नाम का अर्थ। तो हमारा धर्म क्या होना चाहिए? भगवान के भक्ति करना चाहिए। हमने पढ़ा है स्वधर्म और जो है परोधर्म, है ना। स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषणम, है ना, नहीं सॉरी, क्या कहते हैं, धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुये, न उत्पादयेत यतिरतिम श्रम एव ही केवल। तो उसमें हमने पढ़ा था कि धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम, जो सभी व्यक्तियों के लिए धर्म है, स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुये, भगवान की कथा, विश्वक्सेन भगवान का ही नाम है, विश्वक्सेन, उनकी कथाओं को सुनना, है ना। न उत्पादयेत यतिरतिम श्रम एव ही केवलम, अगर भगवान में रति उत्पन्न नहीं हो रही है तो केवल वो व्यर्थ का श्रम है। तो स्वधर्म क्या है? ऐसा कार्य है, ऐसा व्यक्ति का जो भी कार्य, जो भी धर्म समझ के वो कर रहा है, तो ऐसा कार्य होना चाहिए जिससे भगवान में रति उत्पन्न, ये स्वधर्म। अगर हम किसी के पुत्र हैं, किसी की पुत्री हैं,
किसी के पति हैं, किसी की माता है, किसी के पिता हैं, तो उसके प्रति हमारा स्वधर्म क्या है, उसको जो भी धर्म है हमारा उसके प्रति वो करना चाहिए, लेकिन ऐसा करना चाहिए कि उस कार्य से भगवान में रति उत्पन्न हो। माता अगर पुत्र की सेवा कर रही है तो ये उसका स्वधर्म है, लेकिन उसको सेवा ऐसी करनी चाहिए कि उस सेवा से भगवान में रति उत्पन्न हो, माता की भी और पुत्र की भी। अतिथि धर्म, सपोज करो कोई अतिथि आ गया है ना, तो स्वधर्म क्या है, अतिथि का आदर सत्कार करना, उसका उसको प्रसाद पवाना, उसको जल देना, उसको आसन देना, ये स्वधर्म हो गया अतिथि का। लेकिन ये सारे कार्य कैसे करने चाहिए कि अतिथि की और हमारी दोनों की रति भगवान में उत्पन्न हो, ऐसा उसकी सेवा करनी। उसको क्या प्रसाद देना चाहिए, भगवान को ऑफर्ड प्रसाद देना चाहिए। कोई आ रहा है उसका स्वागत वंदन करना चाहिए, उससे चर्चा करनी चाहिए, हरि की चर्चा करनी चाहिए। क्या नाम जप किया आपने आज? अच्छा, आज आपने जो है मंगल आरती करके आए कि बिना मंगल आरती किए आए? तो ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए जिससे भगवान में रति उत्पन्न हो। ये स्वधर्म है। और परो धर्म तो आपको मालूम ही है। स वै पुंसाम परो धर्म यथोर भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध थी। स वै पुंसाम परो धर्म, सभी के लिए परम धर्म क्या है? स वै पुंसाम परो धर्म यथोर भक्ति अधोक्षज, भगवान की अधोक्षज की भक्ति। अध अधोक्षज, जो इस आंखों से जिसको नहीं देखा जा सकता, भगवान अधोक्षज, जिसकी आंखों द्वारा जो दृष्टि गोचर नहीं है, ऐसे भगवान को, है ना, अहेतुकी अप्रतिहता। और कैसी होनी चाहिए भक्ति? अहेतुकी और अप्रतिहता, ये बताया गया परोधर्म। और इससे क्या होगा? यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी, हमारी आत्मा को प्रसन्नता मिलेगी, ये परोधर्म। तो प्रभु वो क्या है? आपातकालीन धर्म क्या है? आपातकालीन धर्म भी भगवान की भक्ति है, सामान्य धर्म भी भगवान की भक्ति है ना। बस आपातकालीन धर्म में क्या होता है, कई नियमों को छोड़ दिया जाता है, और सामान्य धर्म में नियमों के साथ भक्ति की जाती है कि देखा गया। एक बार की बात है, विश्वामित्र जो हैं, जो राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे, उन्होंने तपस्या करी थी जो 60,000 सालों तक। मेघ क्या, उर्वशी उर्वशी आके जिनकी तपस्या को भंग कर दी थी। ऐसे विश्वामित्र ने आपातकालीन में कुत्ता खाया था, कुत्ते का मांस खा लिया था। आपातकालीन की बात चल रही है। जैसे शिला प्रभुपाद से किसी ने बोला, शिला प्रभुपाद आइसलैंड में प्रचार करना चाहिए हमारे को। आइसलैंड, आइसलैंड ही है मेरे ख्याल से, जहाँ इतनी ठंड, पूरा 12 महीने बर्फ जमी रहती है, ऐसी जगह है वो आइसलैंड। वहां पे जाके प्रचार करना चाहिए, वहां पे भी लोग रहते हैं। तो शिला प्रभुपाद ने बोला जाओ प्रचार करो। तो बोले लेकिन वहां पे तो अन्न जल होता नहीं है, वहां पे खाने में केवल मछली मिलती है, और कुछ तो वहां पे तो पेड़ पौधे होते नहीं, फल वल कुछ नहीं होता, केवल मछली खाने को मिलती है। तो बोले अच्छा, तो फिर कैसा करें? तो शिला प्रभुपाद ने बोला ठीक है, जाओ मछली भी खा के रहो लेकिन प्रचार करो। तो शिला प्रभुपाद ने रास्ता दिया कि मछली खा सकता है व्यक्ति, आपातकालीन स्थिति में मछली भी खा लो, लेकिन प्रचार होते रहना चाहिए। उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रचार होना चाहिए, उद्देश्य मछली खाना नहीं होना चाहिए। हमारे बंगाली भाई लोग खुश हो गए होंगे कि मछली का नाम ले लिया प्रभु, भक्ति में भी मछली खा सकते हैं क्या? हमारा तो मछली खाना बंद हो गया। तो आप लोग भी खा सकते हो, अगर आप लोग चाहते हो आइसलैंड में जाके प्रचार करना है, तो आपको भी शिला प्रभुपाद ने परमिशन दी है, जाओ प्रचार करो। लेकिन बड़ा मुश्किल है ना? ऐसी जगह जाके प्रचार करना बहुत खतरनाक है। वहां खाने को नहीं, पीने को नहीं, तो आदमी क्या रहेगा, क्या करेगा? तो ये हमारा धर्म जो है, धर्म प्रोजिता केतवत्रो निर्मत सरो, धर्म प्रोजिता केतव अत्रो परमो निर्मत सराणाम सताम। 1.1.2 जिसमें बताते हैं धर्म क्या है। जो ये धर्म है, भागवत धर्म है, ये अन्य सभी धर्मों को झाड़ू मार के बाहर निकाल देता है।
जैसे माता जी लोग अपने घर का झाड़ू लगाती हैं, पूरा साफ कर देती हैं, कोई कचरा नहीं छोड़ते अंदर, वैसे ही सबसे पहले व्यास देव ने दूसरे श्लोक में लिख दिया, धर्म प्रोजितव केतव अत्र परमो निर्मत शरणाम सताम। ये जो धर्म है, भागवत धर्म है, अन्य सभी धर्मों को पूर्ण रूप से रिजेक्ट कर देता है, किसी भी धर्म को अस्तित्व को रहने नहीं देता है। केवल और केवल जहां ये श्रीमद् भागवतम का धर्म आ गया, और कुछ अब रह नहीं सकता। और कुछ रह सकता है क्या? क्या आपको लगता है कि कोई श्रीमद् भागवतम सुनता है और वो अन्य किसी धर्म को फॉलो करता है? अन्य धर्म तो है ही नहीं। जब पता पड़ जाएगा हमारा धर्म है क्या, तब आदमी उसी धर्म को फॉलो करेगा। ये तो संसार में अविद्या के कारण, भ्रम के कारण व्यक्ति को लगता है मेरा ये धर्म है, मेरा तो सिख धर्म है, मेरा तो ईसाई धर्म है, मैं तो क्रिश्चियन हूं, मैं तो हिंदू हूं, ये हूं। अरे भैया, ये तुम्हारा केवल भ्रम है, ये तुम्हारा भ्रम। ऐसे ही नहीं शिला प्रभुपाद ने इतने सारे क्रिश्चियन को जो है सनातनी बना दिए, ऐसे ही नहीं इतने सारे इस्लाम मुस्लिम देशों में जा जाके शिला प्रभुपाद के जो है प्रवचनों के द्वारा लोगों में परिवर्तन आए। सभी सनातन धर्म की ही अंश है, सभी कुछ सनातन धर्म से निकला है, और कुछ नहीं, और कोई धर्म था ही नहीं। क्या महाभारत में आता है कोई जो है रथ में सरदार जी बैठा हुआ है, ओ चक दे फट्टे कर देंगे, आज तो दुर्योधन की नब्ते गिल्ली कर देंगे? ऐसा तो कोई नहीं बोलता। बोलता है क्या? ऐसा तो नहीं सुना कि कोई सरदार जी आ गया वहां पे और कोई कलमा पढ़ रहा है, ओ अल्लाह अकबर, आज तो दुर्योधन की हम ऐसी तैसी कर देंगे। ऐसा तो नहीं हो, कहीं नहीं पढ़ा ऐसा, पूरी भगवत गीता में ऐसा कोई वर्णन ही नहीं आया। जबकि डिटेलिंग बताइए कि हर किसी ने अपने अपने शंख बजाए, सबकी रथ में उनके झंडे लगे हुए थे, झंडों में कौन कौन सा आकृति बनी थी, कैसे कौन सा शंख से आवाज कैसी ध्वनि की थी, सबका हमने पढ़ा था पहले अध्याय में। किसी में ये नहीं आया वर्णन कि कोई चकदे फट्टे कर रहा है, कोई जो है कलमा पढ़ रहा है, या कोई कुछ कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। मतलब कोई धर्म नहीं था, केवल और केवल एक ही धर्म था, भागवत धर्म। एक ही धर्म था, सनातन धर्म। सनातन धर्म ही धर्म है मनुष्यों का। जो मनुष्य है, जिसको मनुष्य का शरीर मिला है, उसके पास केवल और केवल एक ही धर्म है, भागवत धर्म, और कोई धर्म नहीं है। ये केवल केवल जो है व्यक्तियों को भ्रम में डाल दिया है गया है कि तुम अब हमारे इस धर्म में हो, तुम उस धर्म में हो। धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये धर्म का आदमी उस धर्म को फॉलो कर रहा है, उस धर्म का आदमी इस धर्म को फॉलो कर रहा है। पैसे दिए जा रहे हैं लोगों को, अरे जी अब आप जो है हिंदू धर्म छोड़ दो, क्रिश्चियन हो जाओ, पैसे देंगे, हम आपको नौकरी देंगे, हम आपको जो है ना क्या देंगे, रिजर्वेशन दे देंगे, आरक्षण दे देंगे। ये सब चल रहा है। अरे ऐसा है ही नहीं। अस्तित्व में आओ, असलियत में आओ। ये सब बाहरी चीजें, असली क्या है? हमारा भागवत धर्म। लोग इतने सुंदर धर्म को छोड़ देते हैं, मेरे को बड़ा अफसोस होता है। अज्ञान के कारण लोग अपने धर्म को बेच देते हैं। जो सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, जो जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, जिन्होंने भगवत गीता का इतना इतना दिव्य ज्ञान हमें दिया, उसको छोड़ के जा रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य, इतना बड़ा दुर्भाग्य। तो भगवान जो है, ये धर्म हमें भगवान ने दिया है, तो बेसिकली हमें सदा सदा यही धर्म। अब प्रश्न पूछें तो उत्तर भी आगे चल के मिल ही जाएगा हमारे को, है ना। आगे आखिरी में कहते हैं इसके तात्पर्य में, श्री भगवान की भक्तिमय सेवा के सिद्धांतों का अनुगमन करने वाला कभी कष्ट नहीं भोगता, अतः आपात धर्म का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे कि महान अधिकारी श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा इस ग्रंथ में बताया जाएगा, श्री भगवान की भक्ति में सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं है, भले ही वह विभिन्न रूपों में प्रकट क्यों ना हो। और कोई धर्म है ही नहीं। सामान्य धर्म हो, चाहे आपातकालीन धर्म हो, चाहे विशेष धर्म हो, चाहे वर्णाश्रम धर्म हो, चाहे जो है कोई राजऋषि का धर्म हो, सारे धर्म क्या है? भगवान की भक्ति में सेवा। तभी तो परीक्षित महाराज ने अपना सब कुछ छोड़ दिया। जब पता पड़ा कि मैं मरने वाला हूं, तब उन्होंने छोड़ दिया सब।
ठीक है, तो हम एक बार फटाफट प्रयास करते हैं, अब अगले श्लोक को भी ले लेते हैं। श्लोक क्रमांक 19 क्लियर है? जी प्रभु। बाद में दोहराएंगे। तत्वानां परिसंख्यानां तत्त्वानां परिसंख्यानां लक्षणं हेतु लक्षणं लक्षणं हेतुलक्षणं पुरुषाराधन विधियो पुरुषाराधनविधिर्यो योगस्याद् योगस्याद्म आध्यात्मिकस्य च योगस्याध्यात्मिकस्य च तत्त्वानां परिसंख्यानं तत्त्वानां परिसंख्यानं लक्षणं हेतुलक्षणं लक्षणं हेतुलक्षणम् पुरुषाधार पुरुषा पुरुष आराधन विधि पुरुष आराधनविधिर्यो योगस् योगस्याध्यात्मिकस्य च योगस्यात्मिकस्य च। हरे कृष्ण। कृपा करके अनुवाद। कृपा करके सृष्टि के तत्व मूलक सिद्धांतों, इन सिद्धांतों की संख्या, इनके कारणों तथा इनके विकास और इनके साथ साथ भक्ति की विधि तथा योग शक्तियों की विधि के विषय में भी बताइए। तो इकट्ठे देखो कितने सारे प्रश्न पूछ लिए। कह रहे हैं यहाँ पे तत्वानाम परिसंख्यानम, तत्व सृष्टि को निर्मित करने वाले तत्व जो हैं, जिनसे ये सृष्टि बनी है, उनकी संख्या क्या है, कितने हैं वो तत्व। और क्या कह रहे हैं, लक्षणम हेतु लक्षणम। तो लक्षणम मीन्स जो उनका स्वरूप लक्षण है। दो प्रकार के लक्षण होते हैं, एक स्वरूप लक्षण और एक तटस्था लक्षण। तो स्वरूप लक्षण मीन्स उसकी आकृति, प्रकृति, रूप कैसा है उसका, है ना, उसका प्रेजेंट, उसका जो है बाहरी जो है लुक्स कैसे हैं, जिसको हम कह सकते हैं ना स्वरूप लक्षण। स्वरूप मतलब बाहर से दिखता कैसे है वो, स्वरूप लक्षण है ना। लक्षणम आकृति और प्रकृति कैसी है उसकी। और हेतु लक्षणम मीन्स तटस्थ लक्षण, कि कार्य क्या करता है वो, गुण कौन से हैं उसके अंदर, जो बाहर से नहीं दिखते हैं, उनके अंदर के कारण क्या है, तटस्था लक्षण, कार्य क्या करते हैं वो। इस सृष्टि के तत्वों की बात चल रही। सृष्टि के तत्वों की संख्या बताओ, उनके लक्षण बताओ, उनके हेतु लक्षण बताओ। मीन्स तत्व का स्वरूप क्या है और उसके कार्य क्या है तत्वों के, ये बताइए। चार चीजें पूछी अभी तक पहली लाइन में। फिर आगे नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं पुरुष आराधन विधि। बड़ा सिंपल है, हिंदी है। पुरुष की आराधन की विधि क्या है। पुरुष कौन है, भगवान श्री कृष्ण का पुरुष अवतार की बात चल रही है ना। पुरुष अवतार भगवान के, जो विष्णु अवतार है, जो पुरुष अवतार है भगवान का, उसकी आराधन की विधि क्या है। और योगस्य आध्यात्मिकस्य च, और वह अष्टांग योग बताइए जिससे अध्यात्म की प्राप्ति हो। कौन से योग से भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती है, ये बताइए। समझ में आ रहा है। योग शक्तियों की विधि के विषय में बताइए जिससे अध्यात्म की उत्पत्ति हो। तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज, एक एक करके। तो जो कितनी गहरी बात है कि नहीं। जब व्यक्ति को, हम जैसे को यही नहीं मालूम था पहले कि तत्व क्या क्या है। अभी भी पूछूंगा ना कितने तत्व हैं प्रकृति के, तो मेरे को लगता है काफी लोग पीछे हट जाएंगे बताने में। बताइए कितने तत्व हैं सृष्टि के।
कौन बताएगा? या शिल्पा माता जी बताइए। हरे कृष्ण। प्रभु जी 24 तत्व है। वाह, क्या बात है माता जी, आपने तो एकदम हृदय प्रसन्न कर दिया हमारा। एक बार में सीधा राइट आंसर, 24 तत्व। वाह, हरि बोल। एक बार माता जी के लिए सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र करते। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम राम हरे 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 राम। राम 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 हरे हरे हरे। हरे। बहुत सुंदर। मेरे को तो लगा था, मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा था, लग रहा है पढ़ते हैं लोग, सबको मालूम है। हरि। यस, बताइए 24 तत्व कौन से हैं? 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स, मन बुद्धि अहंकार, परमात्मा। हैं? परमात्मा नहीं, सॉरी, मन बुद्धि अहंकार और 5 तत्व। नहीं नहीं, ठीक है, आपने बहुत अच्छा बताया। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 जो है तत्व जिससे शरीर बनता है ना, और 5 विषय, जो ये 20 तो ये हो गए। फिर होता है मन बुद्धि और अहंकार, ये हो गए 23। और चौथा क्या है? माता जी कह रही आत्मा। परमात्मा नहीं है प्रभु। 25 का परमात्मा हो से गया ना सृष्टि, परमात्मा तो। सृष्टि बनती है। नहीं बट सृष्टि 25वां। आत्मा परमात्मा से बनती है, सृष्टि के प्रधान तत्व। प्रधान प्रभु जी। यस, किसने बताया? कौन आया बीच में? मैं साधु वसण। अरे वाह, साधु भूषण प्रभु जी, हरि बोल। वाह, बहुत सुंदर। तो प्रधान है 24वां तत्व, है ना? सॉरी, है ना? 25। हाँ हाँ, 24 तत्व। कहीं कहीं 25 भी बोले गए हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 24 है। 24 और 25 में कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं कहीं आत्मा भी जोड़ देते हैं, लेकिन बेसिकली सृष्टि आत्मा से नहीं बनती है, सृष्टि प्रधान से बनती है। तो प्रधान की जगह कहीं कहीं महतत्व भी बोल दिया जाता है। कहीं कहीं 24 की जगह जो है ना 27 भी बोल दिए जाते हैं, कि 3 गुण जोड़ देते हैं फिर, मन बुद्धि अहंकार, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ऐसा भी हो जाता है कहीं कहीं। तो ये बहुत ज्यादा जो है ना, क्योंकि प्रधान तो 3 गुण ही तो है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण को ही तो प्रधान कहते हैं, और किसको कहते हैं? तो इस तरह से भी लोग अलग अलग व्याख्या करते, 27 पहुंचा देते, कोई 25 पहुंचा देते, कोई 24 पहुंचा देता है। तो बेसिकली 24 है वो, बेसिकली, है ना। भगवत गीता के 13वें अध्याय में इसका वर्णन आता है, 6 और 7वें नंबर श्लोक में। उसमें क्लियर वर्णन है कि यही जो है 24 तत्व हैं जिससे सृष्टि बनती है। और डिटेलिंग में जाएंगे तो 27 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो तत्व है ये जिनसे सृष्टि बनती है, इसके बारे में बताइए। प्रश्न पूछ रहा है, इन तत्वों का स्वरूप लक्षण क्या है? ये दिखते कैसे हैं? इनकी प्रकृति और आकृति क्या है? क्या प्रकृति है, कैसा रंग है, कैसा स्वरूप है, क्या उनकी आकृति प्रकृति है? और इनका हेतु लक्षण मीन्स इनके तटस्था लक्षण क्या है? ये कार्य क्या करते, कैसे कार्य करते, क्या गुण है इनके अंदर, विशेषता क्या है? स्वरूप लक्षण, रसगुल्ले का सफेद होगा और गोल होगा, है ना, स्वरूप लक्षण। और तटस्था लक्षण, रसगुल्ले का मीठा होगा, रसीला हो, इसको तटस्थ। क्योंकि आसानी से समझ में आएगा, खाने पीने की बात होगी तो भक्तों को, है कि नहीं? इजी समझ में आएगा, रसगुल्ले से आसानी से समझ में आएगा, है ना। तो इस प्रकार स्वरूप लक्षण और तटस्थता लक्षण का प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, तो किसी का यहाँ पे कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। प्रभु जी आपने ये अभी जो बताया है, स्वरूप लक्षण और लक्षण वो इंटरनल क्वालिटीज है, और तटस्थ रूप वो एक्सटर्नल है। नहीं 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 नहीं, उल्टा बोल रहे अलग। हैं। हाँ। स्वरूप मीन्स आउटर। बाहरी आकृति प्रकृति, बाहरी, आउटर, लुक्स, शेप, ये स्वरूप लक्षण हो जाएगा। और तटस्था लक्षण मीन्स क्वालिटी, एक्शंस, क्रियाएं क्या है, गुण क्या है उसके अंदर।
ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न, कुछ अगर हरे कृष्ण संडे के प्रभु दिन। जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता प्रभु जी। जी, आपने विश्वामित्र के उसमें उदाहरण दिया कि उनका मेनका ने तपस्या भंग किया तो कुत्ता खाया, वो मेरे समझ में नहीं आया। ये थोड़ी बताया मैंने कि उनकी तपस्या भंग हो गई तो कुत्ता खा लिया। ऐसा नहीं बताया। मैंने बताया आपातकालीन में उन्होंने खाया था, ये बताया अच्छा, जी प्रभु जी। मैंने, आपातकालीन में खाया था। उनको क्या है कि आपातकालीन आया प्रभु जी, वो तो ऋषि मुनि थे जंगल में, उनको तो जरूरत भी नहीं पड़ती थी, ऐसा लगे तो। ये तो पता करना पड़ेगा ना आपको कि आपातकालीन आ गए। आपके बोलने से थोड़ी हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ तो उठा पटक चल रही है ना। तो विश्वामित्र के भी जीवन में ऐसी स्थिति आ गई थी कि प्राण निकलने ही वाले थे। ऐसा कुछ था, मैंने पढ़ा नहीं ठीक से, लेकिन ये पता है कि उन्होंने कुत्ता खाया था। जी, यस, धन्यवाद। नूतन माता जी कहिए। ये वाली श्लोक में 19वें श्लोक में ना क्या प्रश्न पूछे हैं, तो उसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे क्या? अभी जो 19वें में है, जी जी जी। मैंने बताया ना, सृष्टि के तत्वों का संख्या बताइए और उनका स्वरूप का लक्षण बताइए और उनकी तटस्थ लक्षण बताइए। मतलब जो जितने भी सृष्टि के तत्व है, अभी हमने चर्चा करी कितने तत्व हैं, 24 तत्व हैं, है ना। सृष्टि के 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय और 5 जो है तत्व, जो क्या कहते हैं, तत्व कह रहे हैं या हम क्या कहते हैं, पंच महाभूत जिनको कहते हैं, भूमि, गगन, है ना, वायु, अग्नि और जल। ये 5 जो है महाभूत हो गए। 5 विषय हो गए, जैसे जो है आंखों का विषय क्या हो गया, रूप, रस, गंध, ये सारे विषय हो गए। स्पर्श, ये विषय हो गए। ध्वनि, ये 5 विषय हो गए और 5 महाभूत हो गए। 5 कर्मेंद्रियां हो गई और 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, ये 20 तत्व हो गए। इसके बाद होता है मन, बुद्धि और अहंकार, ये 23 तत्व हो गए। और 24वां तत्व होता है प्रधान, जो तीनों गुणों को, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को जो बताता है कि प्रधान में 3 गुण होते हैं बेसिकली। तो ये इन इन 24 को ही तत्व कहा जाता है। सृष्टि इन्हीं तत्वों से बनती है। तो इन तत्वों के बारे में इनकी संख्या बताओ और ये दिखते कैसे हैं और इनके कार्य क्या है वो बताइए। ये प्रश्न पूछा है परीक्षित महाराज ने। और फिर सेकंड लाइन में पूछा है कि भगवान के पुरुष, जो भगवान का पुरुष अवतार है, उसकी आराधन की क्या विधि, उसकी पूजा करने की क्या विधि, विष्णु की पूजा करने की क्या विधि है। और कह रहे हैं योगस्य आध्यात्मिकस्य च, ऐसा योग का विधि बताओ जिससे अध्यात्म की प्राप्ति हो। मतलब अष्टांग योग, जो योग करते लोग क्रिया, उसकी विधि क्या है जिससे अध्यात्म तक पहुंचा जा सके। आज की योग की विधि क्या है, केवल शरीर तक की विधि है। हमारे ऐसा प्राणायाम करेंगे ताकि बस शरीर ठीक हो, ऐसे उल्टे सीधे आसन करेंगे जिससे शरीर स्वस्थ बना रहे, लेकिन आत्मा को भगवान की प्राप्ति हो, ऐसा योग नहीं करा रहे आजकल, है ना। लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं ऐसे योग बताओ जिससे आध्यात्म की प्राप्ति। ठीक है माता जी। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस अनिल प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम जी। प्रभु जी, इसमें ना दो क्वेश्चन पूछना था मुझे। जैसे कि एक वर्ड आता है वैष्णव, है ना, तो जो जो वैष्णव, मैं कई लेक्चर में सुना हूँ कि अगर जिसने मतलब अपने जीवन काल में अगर एक बार भी अगर भगवान कृष्ण का मन से या फिर दिल से स्मरण किया होगा तो उसको भी वैष्णव बोलते हैं। और दूसरा, जो जो वैष्णव जो नियम धर्म है वो अगर फॉलो करते हैं, पालन करते हैं, तो उसको भी वैष्णव कहा जाता है। तो दोनों में से सही क्या है प्रभु जी? मतलब वैष्णव का डेफिनेशन क्या है, अगर मैं एक लाइन में पूछूं तो? देखो, वैष्णव वैसे तो जो है ना, देखा जाए ना, तो शिव जी के जो उपासक होते हैं उनको शैव कहते हैं। दुर्गा के उपासक को शाक्त कहते हैं, है ना। कृष्ण के उपासक को काष्णव कहते हैं। और विष्णु किसके, वैष्णव किसको कहते हैं, जो विष्णु का उपासक, विष्णु के उपासक को वैष्णव कहते हैं।
तो हम कौन है, वैष्णव है क्या? हम विष्णु के उपासक है? नहीं नहीं, हम तो कृष्ण के उपासक। तो कृष्ण के उपासक को क्या कहते हैं? जो राधा रानी और कृष्ण के उपासक होते हैं उनको गौड़ीय वैष्णव कहते हैं। गौड़ीय वैष्णव है हम लोग बेसिकली। तो जी वैष्णव कौन है? जो भगवान विष्णु, एक्चुअल में विष्णु और कृष्ण में भेद नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। विष्णु और कृष्ण एक ही है, अंतर नहीं है। तो जो जी वैष्णव हैं उनको वैष्णव क्यों कहेंगे? जब वो कृष्ण के या विष्णु के उपासक हो जाएंगे तब उनको वैष्णव कहेंगे। उपासना मतलब क्या हो गया? जो उनका नाम जप करता है, जो उनकी भक्ति करता है, जो उनका प्रसाद पाता है, जो उनकी आराधना करता है, जो उनको फॉलो करता है, उनको मानता है ना, अपने जीवन में जो कार्य करता है उनके लिए करता है। तो ये सब करेगा तब वैष्णव कहलाएगा क्या? नहीं नहीं, जो कुछ एक बार भी कर ले वो भी वैष्णव कहला देगा, क्योंकि वो भगवान को मान रहा है ना। एक बार भी अगर किसी ने कृष्ण का नाम ले लिया तो ये माना जाता है कि जी वो भगवान का उपासक हो गया है और उसने भगवान को पुकारा है, तो वो वैष्णव कहलाने का अधिकारी बन जाता है कि वो वैष्णव है। बोलते हैं ना, एक बार भी भगवान का नाम लिया तो वो वैष्णव हो जाता है। तो भगवान का नाम, जी कृष्ण का नाम, विष्णु का नाम लिया तो वैष्णव कहलाएगा। उनकी आराधना पूजा माला कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, तो भी वैष्णव ही कहलाए। ठीक है प्रभु, जी। यही और प्रश्न प्रभु था जी, ना जो आपका? एक और क्वेश्चन था प्रभु जी, अगर समय हो तो ये हाँ कल हाँ, पूछेंगे। समय आज तो संडे है। जी जी संडे लोग छुट्टी मनाते हैं, हम भागवत धर्म अपनाते हैं। यस, बताइए। एक और क्वेश्चन प्रभु जी, जैसे कि जो हम जो माला करते हैं, तो मैंने कई लेक्चर में सुना है कि जो माला हम करते हैं उसको हमको संकल्प के साथ करना चाहिए। मतलब कई जने बोलते हैं ना कि कितना माला करोगे तो जितना हो जाए, तो वो क्रम निश्चित नहीं होता, तो इसलिए बोलते हैं भाई एक संकल्प के साथ करो, या तो 2 करो, 5 करो, 8 करो। तो ऐसा क्यों कहते हैं प्रभु जी? देखिए ऐसा है कि हम लोग क्या है, बद्ध अवस्था के मनुष्य है ना। बद्ध जी में आदमी क्या है कि वो माया द्वारा सदा सदा मोहग्रस्त रहता है। तो अगर हम संकल्प लेके नियमित कुछ अगर उसके संकल्प नहीं लेंगे, इतनी माला करूंगा, तो वो क्या होगा, कल कभी ज्यादा हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी। और ज्यादा तो बहुत कम ही होगी, कम ज्यादा होगी। मतलब ज्यादा तो करेंगे नहीं, कम ही करेंगे, क्योंकि ये मनुष्य का नेचर है ना। वो धीरे धीरे कम करता जाएगा, कम करता जाएगा। इसलिए उसको एक निश्चित फिगर दिया गया गुरुओं आचार्यों के द्वारा। हमारे श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि 16 माला नियमित रूप से करना चाहिए, मिनिमम 16 राउंड्स ऑफ चैंटिंग मिनिमम। इसलिए मिनिमम कहा है, और हम मिनिमम को ही पकड़ के ले लेते हैं। 16 से तो ऊपर होती नहीं है। मेरी तो बड़ा मुश्किल होती, ना के बराबर होती, मैं तो नहीं कर पाता हूँ 16 के ऊपर। बस ले दे के बहुत मुश्किल से 16 कर लेता हूँ। जो शिला प्रभुपाद के आदेश है उसको फॉलो करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम उन्हीं के संप्रदाय में हैं ना। उनकी कृपा कैसे मिलेगी? जब तक उनके आदेशों को फॉलो नहीं करेंगे तब तक कृपा नहीं मिलेगी। तो गुरुदेव जी को प्रसन्न करना ये शिष्य का कर्तव्य है। तो हम अपने सही। गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने जितनी माला बोली उतना हम करते, 16 मालाओं का नियम लेते हैं। और नियम लेना चाहिए, ये नियम है, ये भगवान को पसंद है कि व्यक्ति नियम से कार्य करे। नियम ही भगवान को आकर्षित करता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक मंदिर था थोड़ा दूर में, और वहां मंदिर में सब लोग जाते थे, है ना। नियम से सब पूरे गांव वाले जाते थे। और एक व्यक्ति नियम से जाता था, वो पत्थर फेंकने जाता था मंदिर में। वो भगवान से बड़ा क्रोध क्रोध करता था, भगवान से दुखी था। भगवान ने उसके जीवन में दुख दिया, उसके अपनों को छीन लिया था। जब से उसके घर वाले चले गए, अकेला था, तब से वो नियम से जाता था रोज पत्थर फेंकने। भगवान, तूने मेरे घर वालों को छीन लिया, आया हूं मैं तेरे को पत्थर मारने के लिए। है ना? इस तरह से नियम से जाता। और अन्य लोग जाते थे पूजा भक्ति करने नियम से। तो एक दिन बहुत बाढ़ आ गई पूरे गांव में। जब बाढ़ आ गई तो सभी ने बोला चलो कोई बात नहीं, आज बाढ़ हो गई, हम नहीं जाते हैं, है ना। आज कौन जाएगा? अब इतने पानी में तैर तैर के थोड़ी जाएंगे भगवान के मंदिर में। तो उस दिन कोई आया ही नहीं गांव वाला मंदिर में। लेकिन ये जो पत्थर फेंकने वाला था ना, ये नियम से पहुंच गया वहां पे, तैर के आ गया, नाव में भी आ गया। वो नियम से बोले मैंने नियम लिया भगवान के यहाँ जाके पत्थर मारने का। ए भगवान,
तूने मेरे घर वालों को छीन लिया। तो ये बोलने के लिए, पत्थर फेंकने के लिए वो गया वहां मंदिर में। तो जैसे ही उसने पत्थर फेंका, भगवान प्रकट हो गए। बोले, भगवान तू सच में नियम का कितना पक्का है, बोले कि तू आज ऐसी परिस्थिति में भी मेरे पास पत्थर फेंकने आ गया। तू मानता है मतलब मैं हूं, है ना। अन्य लोग तो अपनी सुविधा के साथ अनुसार आ रहे हैं, जा रहे हैं। उनको जब अनुकूल परिस्थिति पड़ रही है तब आ रहे हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में नहीं आ रहे मेरे पास। लेकिन तूने हर स्थिति में मेरे ध्यान किया, रोज रोज का रोज मेरे पास आया और पत्थर फेंकने। तो मैं तेरे से प्रसन्न हो गया। मांग मांग, क्या मांगता है मेरे से। तो इस तरह से जो नियम ले लेता है व्यक्ति, तो भगवान उसके नियमों को देखते हैं कि क्या ये मेरे लिए उस नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं। एक त्रिपुर दास थे, त्रिपुर दास, ये सच्ची घटना है। भगवान के बड़े भक्त, महान भक्त थे। उन्होंने नियम लिया था, वो मंत्री पद पे थे। उन्होंने नियम लिया था कि हर ठंड में मैं नाथ द्वारे, जो गोवर्धन में था पहले, नाथ द्वारा, पहले इधर जयपुर, अभी इधर जयपुर में आ गया, पहले गोवर्धन में था ना, वो नाथ द्वारा। तो नाथ द्वारा जो भगवान थे, उनको हर ठंड में वो जो है शॉल भेजते थे, बढ़िया सुंदर उलन की, एकदम रत्न जड़ित, एकदम ऊंची, विशेष शाही शॉल भेजते थे हर हर ठंड में, उनका नियम था। लेकिन एक बार ऐसा हो गया कि उनकी वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो गई। उनको नौकरी से निकाल दिया गया, सब छीन लिया गया, उनके ऊपर बहुत आरोप प्रत्यारोप हो गए। एक दाना भी नहीं था खाने का उनके घर, कुछ भी नहीं था, खाना नहीं खा पा रहे थे। और ठंड आई, तब बोले, त्रिपुरदास के विचार आया मन में कि मैंने नियम लिया है कि मैं हर ठंड में भगवान को शॉल भेजता हूं, तो इस ठंड में अब क्या करूं मैं। तो घर के कुछ बर्तन वर्तन पड़े थे, जो बस उनके पास आखिरी वही पड़ा था, घर का कुछ बर्तन, वो भी उठा के उन्होंने बेच दिया। और उस धन से एक मोटा कपड़ा लिया, उसको अपने हाथों से रंगा उसने, रो रो के उन्होंने उस आंसुओं से उसको बनाया शॉल को। बोले, ये भगवान अब पहनेंगे इस बार, लेकिन मैंने नियम लिया, मैं क्या करूं। मैं हर साल रत्न जड़ित शॉल भेजता था, इस साल खाली ऐसी साधारण मोटा कपड़ा। हे भगवान, स्वीकार कर लेना। रो रो के आंसुओं से उन्होंने अपने हाथ से उसको थोड़ा सा डेकोरेट किया कि थोड़ा अच्छा तो लगे, जो व्यवस्था थी, और उसको भेज दिया भगवान की सेवा। तो वहां सेवकों ने क्या किया, वो कपड़े लेकर साइड में फेंक दिया। बोले, ये कौन, भगवान को ये थोड़ी पहनाएंगे हम। भगवान तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनको तो उच्च उच्च वस्त्र जो आते हैं वो पहनाएंगे, ये सब नहीं पहनाएंगे। तो ठंड आई, भगवान को जो है बड़े शाही वस्त्र जो और भी लोगों ने भेजते होंगे, वहां पे वो पहनाए गए। तो एक बार फिर भगवान को ठंड लगने लगी। तो वहां पे जो उनके सेवक पंडित थे, भगवान के कड़कड़ाने की, उनको ठंड की कपकपी की आवाज आने लगी। तो उन्होंने भगवान को देखा, भगवान तो कांप रहे हैं ठंड में। उनको और शॉल मंगाई गई, पहनाई गई, बहुत पहनाई गई, पहनाई गई, और अंगीठी जला दी गई, तो भी भगवान की ठंड नहीं जा रही। बहुत परेशान हो गए। बोले, क्या बात है, भगवान की ठंड क्यों नहीं जा रही। तो भगवान ने उनको सपने में बताया कि मेरे प्रिय भक्त के कपड़े आए हैं, तुमने वो मुझे पहनाए नहीं। तब फिर ढूंढा गया जो अंदर स्टोर रूम में है, कि ऐसा कौन सा प्रिय भक्त है भगवान का जिसका हमने भगवान को शॉल ओढ़ाया नहीं। तब पता पड़ा, ये त्रिपुर दास का जो है ना, एक ये मोटा कपड़ा आया है, इसको तो हमने साइड में फेंक दिया, इसको भगवान की सेवा में लगाया ही नहीं। तब निकाला गया उसको और भगवान को पहनाया गया। फिर भगवान की ठंड गई, तब वो चैन से बैठे, तब प्रसन्न। तब पंडित जी ने फिर त्रिपुरदास को चिट्ठी लिख के भेजी कि भगवान तुम्हारी शॉल को ओढ़ के बड़े प्रसन्न हो गए हैं, और तुम्हारी शॉल के बिना उनको ठंड लग रही थी। तुम्हारी सेवा अमूल्य है, तुम्हारी सेवा स्वीकार करी गई है भगवान के द्वारा। तो इस प्रकार से उनको भेजा गया। त्रिपुरदास बहुत रोने लगे कि भगवान भाव के भूखे, भगवान नियमों को देखते हैं कि क्या वाकई में तुम मेरी सेवा कर रहे हो। 16 माला का नियम लिया है, क्या 16 माला कर रहे हो कि छोड़ दे रहे हो तुम।
ऐसी स्थिति आ जाएगी, कभी परीक्षा हो जाएगी कि माला करूं कि क्या करूं, क्या सो जाऊं, मेरे पास तो और कुछ बचा ही नहीं है, मैं क्या करूं। वही एक घटना वहां जाके व्यक्ति के ऊपर एक एग्जामिनेशन, एक टेस्ट हो जाता है कि अब मैं क्या कर रहा हूँ। नियम मेरे लिए ज्यादा महत्व रखते हैं कि बाकी चीजें मेरे लिए महत्व रखती हैं। तो जो नियम को फॉलो करता है भगवान उससे रीझ जाते हैं। तो नियम लेने चाहिए, नियम के अनुसार व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए, नियम के अनुसार माला करनी चाहिए, नियम के अनुसार रोज मंगल आरती, जो भी हमने नियम लिया वो करना चाहिए भक्ति। जी ठीक। हरे कृष्ण। 15-20 मिनट लग गया ठीक है, लेकिन याद आ गई कथा अच्छी। ठीक है। यस सावित्री माता जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु प्रणाम। जी। माला करने से पहले कुछ संकल्प करना पड़ता है क्या? देखिए जब माला हम स्टार्ट करते हैं ना, तब भगवान के सामने जरूर बोलना चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए आज मैं संकल्प कर रहा हूं कि मैं आज से 16 माला, 10 माला, 15 माला जो भी करूंगा। तो वो हमको बोलना चाहिए, एक बार भगवान को बताना चाहिए ना। हम उनके लिए कर रहे हैं, उनको बिना बताए कर रहे हैं, उनको बताओ तो सही सामने खड़े हो कि प्रभु आप प्रसन्न तो रहेंगे ना, मैं आज से इतना इतना करने का प्रयास करूंगा और इतना संकल्प ले आऊं कि मैं करूंगा ही करूंगा। आप ही मेरे को शक्ति दोगे और आप ही मेरे से कराओगे, यद्यपि मेरी इच्छा तो है ऐसा ऐसा करने की। तो हमको बोलना चाहिए भगवान को। तो प्रभु जी एक बार में ही करना चाहिए, ऐसा भी नियम है क्या? नहीं क्या? नहीं नहीं, एक बार में नहीं करना चाहिए। ठीक है, दिन में हम तो मैं करते थे। एक एक दिन में करूंगा ऐसा नियम लेना चाहिए। अच्छा प्रभु जी, हम तो करते थे लेकिन हमें नहीं मालूम था, ये आज मालूम पड़ा। और प्रभु जी कल एकादशी है ना? नहीं, एकादशी तो आज है, लेकिन व्रत कल है, क्योंकि आज की हाँ। एकादशी जो है ना वो सूर्योदय के बाद लग रही है, इसलिए कल एकादशी का व्रत रखेंगे। द्वादशी के दिन मतलब कल जो व्रत रखेंगे उसमें एकादशी भी टच होगी, द्वादशी भी होगी और परसों की त्रयोदशी भी होगी, तीनों डेट्स टच होंगी, इसलिए कल हम उपवास रखेंगे। और प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन और है आखिरी। प्रभु जी हम इस्कॉन मंदिर जाएंगे कल, तो हम निर्जला व्रत रखें तो भगवान का तीर्थ तो ले सकते हैं ना पर निर्जला में? भगवान का सुबह में जो अमृत जो है, हाँ भगवान का चरणामृत तो लेना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। वो चलेगा ना प्रभु जी? सिर्फ लेकिन ऐसा नहीं गिलास भर के पेट भर के पी नहीं ऐसा नहीं नहीं नहीं, वो एक चम्मच ही मिलता है ना, छोटा सा चम्मच रहता है प्रसाद वहां मंदिर में। तो उसको ले सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। तो व्रत खंडित नहीं होएगा ना? नहीं नहीं होगा, खंडित नहीं। हरे कृष्ण, धन्यवाद। अरे, यस शतरूपा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। नाम माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कई बार ऐसा होता है, पता नहीं मेरे साथ होता है या सबके साथ ही होता है। हम 16 माला नियम रूप से कर रहे हैं, लेकिन प्रभु जी कई बार ऐसा होता है कि जैसे 10 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए, और सब कुछ ठीक होते हुए भी एकांत भी है, वातानुकूलित है सब कुछ, लेकिन माला अच्छे से नहीं हो पा रही। तो तो वो यही प्रश्न क्यों होता है ऐसा प्रभु जी? क्या होता है, कई बार जो है ना हमारा चित्त है ना, हम तो हैं तो क्या है, चारों तरफ से माया अलग अलग प्रकार से हमारे को लुभा रही है, लोभा मतलब आकर्षण पैदा कर रही कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। कई बार हमारा मन में कोई चीज को पाने की इच्छा या अन्य कुछ भोगने की इच्छा आ जाती है ना, तो माला में कई बार मन कम लगता है। तो ऐसा कई बार इसी कारण होता है कि माया में आ जाता है व्यक्ति, अन्य चिंतन चल रहा है, घर का चिंतन चल रहा है, पुत्र इत्यादि का चिंतन चल रहा है, या अन्य कोई विपदा, ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर प्रॉब्लम आ गया है, या कहीं कोई और दिक्कत या कोई और अन्य अपने अंदर अहंकार की भी पुष्टि हो जाती कई बार। अरे करने वाला मैं हूँ, देखा मैंने ये किया तो ये रिजल्ट आ गया, देखा मेरे कारण कितना सुंदर काम हो गया, मैं किया मैंने किया, तो ये भाव भी आ जाता है कई कई। तो कई बार ऐसी भावनाओं के कारण व्यक्ति की माला में जो
उसका जो माला का रस है, माला में जो उसका समर्पण है, वो कम हो जाता है ना। तो भोगों के कारण व्यक्ति को ऐसा हो जाता है, लेकिन अगर सुनता रहेगा, श्रवण करता रहेगा और भगवान के प्रति समर्पित रहेगा तो फिर धीरे से ठीक भी हो जाता है। प्रभु इसीलिए जी, तो जैसे जिस दिन अच्छे से नहीं हो पाती उस दिन मन में थोड़ी गिल्टी ही भी रहती है। भाई आज अपने को पता होता है कि आज मैंने ठीक से नहीं किया, जबकि सब कुछ ठीक था, मन में कोई ऐसी बात भी नहीं थी, लेकिन फिर भी पता नहीं प्रभु जी क्यों ऐसा होता। मुझे लगता है कई बार मैं अपने आप ही सोचती हूँ ये ठीक है गलत है, कि भाई भगवान हमें बता रहे हैं कि ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, अच्छे से बैठो और हम काम करो जो है। वही बात है ना। ये तो चित्त गुरु है ना, चित्त में बैठे हैं भगवान, मैसेज दे देते हैं कि अरे तुम्हारा तो आज का ठीक नहीं, क्वालिटी अच्छा नहीं था, तुम माला तो किया लेकिन तुमने चिंतन बाहर का ज्यादा किया। बहुत बार होता है, मेरे साथ भी बहुत बार होता है, जब सुबह कई बार माला नहीं होती है, दोपहर शाम रात हो जाती कभी कभी माला करने में, तो केवल ये रहता है कि कैसे माला कंप्लीट करूं, समय देखते और माला देखते देखते, अरे 4 माला बची है, इतना टाइम हो गया, 4 माला बची। हाँ तो जी। ऐसा बहुत बार हो जाता है। तो उसका कारण यही है कि एक तो हमने क्या किया, प्रेम से भगवान का नाम जो होता है ना, वो प्रेम से बैठ के लेना चाहिए, या एकांत में बैठ के, या एकांत में कहीं थोड़ा सा चल लिए तो ले लिए। लेकिन जब हम सारे कार्य को करके बाद में, तो पूरे दिन भर का कार्य दिमाग में घुसा रहता है, फिर किसी से द्वेष हुआ है, किसी से प्रॉब्लम हुआ है, किसी से और कोई अनबन बात हुई, दिमाग में वो चल रहा है और माला कर रहे हैं, तो वो क्वालिटी नहीं आ पाती। इसीलिए कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला हो जानी चाहिए, तो सबसे श्रेष्ठ। नहीं तो फिर सतोगुण के बाद रजोगुण दिन में आ जाता है और रात को तमोगुण हो जाता है। तो तमोगुणी अवस्था में व्यक्ति जब नाम जप करता है, तो कहीं ना कहीं उसके नाम जप में तमोगुण का इफेक्ट आना चालू हो जाता है, वो इतना नहीं कर पाते हम, क्योंकि इतने वो शुद्ध नहीं है ना। प्रयास करना चाहिए, सुबह सुबह नाम जप कर लेना चाहिए, तो ये भावना नहीं रहे भाई, वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब क्या करें माता जी, अब इससे बचना थोड़ा, कहीं कहीं विशेष ऐसी परिस्थितियां आ जाती, नहीं कर पाते, हम भी नहीं कर पाते, तो ये भावना आ जाती, कोई बड़ा मैटर नहीं है, सबके साथ होता है। जी प्रभु जी, मैंने पहले किसी से पूछा नहीं था, ये मुझे लगता कभी मेरे साथ ही ऐसा होता हो। सबके साथ होता है ये तो। ये तो सबकी प्रॉब्लम होगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो 6 बजे अपनी माला कर लेते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, हमारे ग्रुप में डालते ही हैं। तो भी ये तो प्रॉब्लम है ही है, क्योंकि बद्ध अवस्था में है ना। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, पद्म प्रिय माता जी का मैसेज है, प्रभु जी भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं ना, जप करने के लिए ही जप करते हैं। हाँ, यस, जप करने के लिए ही जप करते हैं। तो जप करने का उद्देश्य जो होता है ना, वो नंबर ऑफ जपा नहीं है। जप करने का उद्देश्य जो है, भगवान का नाम का जप प्रेम से, उनका उच्चारण करना प्रेम से और सुनना है प्रेम से, ये उद्देश्य है जप करने का। ना कि एक नंबर ऑफ फिगर है कि 16 20 25 जितने भी हमने संकल्प लिया है। तो अभी क्या हो गया आजकल, कि जो माला, नंबर ऑफ माला ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, अन्य चीजें इंपॉर्टेंट नहीं, जो क्वालिटी ऑफ माला है वो इंपॉर्टेंट नहीं रही, है ना। तो ये व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए कि माला करने के समय मैं और भगवान का एकांतिक मिलन हो रहा है। मैं और भगवान, मीटिंग चल रही है मेरी और भगवान की, क्योंकि नाम और नामी में भेद नहीं है, भगवान का नाम और भगवान में भेद नहीं। जब हम भगवान की माला कर रहे हैं, तो भगवान साक्षात उस समय हमारे जिह्वा पर आ जाते हैं। तो ये जब हम भाव रख के माला करेंगे, तो निश्चित तौर से उस माला का रिस्पेक्ट करेंगे और उसको ध्यान से सुनेंगे, बोलेंगे, है ना, क्योंकि भगवान साक्षात आते हैं, साक्षात। जब तक कई माला कर रहे हैं, दूसरे काम भी कर रहे हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। तो ये सब से माला, नाम तो कर रहे हैं लेकिन नाम नहीं कर रहे, बेसिकली भगवान का नाम नहीं हो रहा, वो केवल शब्द का उच्चारण हो रहा है, भाव ही नहीं है। तो भाव नहीं है तो परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन नहीं है तो भगवान की भक्ति नहीं है, स्मरण नहीं है। परिवर्तन, भगवान का नाम ले रहे हैं लेकिन अन्य अन्य कार्य कर रहे हैं, तो माया हावी होती चली जाएगी, क्या करोगे।
तो प्रयास करना चाहिए माला के समय कोई और कार्य ना करें, माला के समय केवल भगवान का नाम का उच्चारण करें और उसको सुने, ये काम करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो आज हम अपनी क्लास को यहाँ पे विराम देते हैं। छोटा सा अनाउंसमेंट, जिन्होंने अपना नाम नहीं दिया यात्रा के लिए, कृपया अपना नाम कंफर्मेशन कर दें, ताकि कल या परसों में हमारी टिकट हो जाएगी जैसे ही रिजर्वेशन खुलेगी। तो जिनका भी पेंडिंग है, कृपया अपनी जो है नाम या अपनी जो भी बात है, जिनको डायरेक्ट पहुंचना हो, चाहे जो हमारे साथ ट्रेन में जा रहे हो, हर स्थिति में आपको अपना नाम देना पड़ेगा। अपना नाम दीजिए, लिखाइए, और जो भी हमारी, ताकि हम व्यवस्था वैसे कर सकें अच्छे से। तो आज ही आज कंफर्म कर लीजिए अपने अपने किसी भी कोऑर्डिनेटर को आप फोन करके बता सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सभी मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। जय गौर प्रेमानंद। हरि हरि हरे बोल। कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्णा को दंडवत प्रभु प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों कृष्ण को दंडवत प्रणाम। प्रभु दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम।